तो विद्यार्थियों, मैं आज आपको क्लास 10th के मैथमेटिक्स की यूनिट 9 एक्सरसाइज 9.1 के पहले 6 क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में बता दिए हैं। आज मैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो आज मैं एक नया अनुभव कर रहा हूँ, एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। मैं वीडियो के साथ में खुद भी आ रहा हूँ। तो मुझे बताइएगा अब आपको पहले की अपेक्षा कितना ज़्यादा समझ में आया। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हमारा पहला सवाल है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें इसमें टावर की हाइट निकालनी है। जैसा कि फिगर में अभी आपको बता देता हूँ, ये फिगर है। इस फिगर में पी से क्यू तक की बिल्डिंग है और पी से आर उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है। पी से आर एक टावर है। ठीक है, तो पी आर के बाद अब आप देखते हैं इसमें एंगल पी एस क्यू 45 डिग्री का है और आर एस क्यू 60 डिग्री का एंगल है। पी क्यू 20 मीटर है और पी आर एच मीटर है। तो टोटल हाइट h प्लस 20 हो जाएगी। तो हम नोट भी कर लेते हैं। फिगर में पी क्यू 20 मीटर की एक बिल्डिंग है, पी एस क्यू 45 डिग्री और आर एस क्यू 60 डिग्री का एंगल है। ये मैंने आपको नोट करवा दिया। इसमें देखिए आप लेट करते हैं कि पी आर एच है तो फिर आर क्यू कितना हो जाएगा h प्लस 20, क्योंकि पी क्यू और पी आर मिलकर एच क्यू आर बने हुए हैं। तो सबसे पहले आपको ट्राइंगल लेना है पी एस क्यू। पी एस क्यू क्यों लेना है इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू गिवन है और एस क्यू हम पी क्यू की हेल्प से निकाल सकते हैं। एस क्यू से हमें क्या फ़ायदा होगा, तो एस क्यू आर एस क्यू ट्राइंगल में भी एक साइड है। तो यदि एस क्यू हमारे पास आ जाएगा तो हम उससे आर क्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इन ट्राइंगल पी एस क्यू, एस क्यू अपॉन पी क्यू, एस क्यू अपॉन पी क्यू। तो फिगर में एस क्यू क्या है, बेस, एस क्यू बेस है, एस क्यू बेस है और पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट 45 डिग्री। कॉट होता है और 45 के एंगल पर है तो कॉट 45 हो गया। एस क्यू निकालना है, पी क्यू हमें 20 दिया है तो एस क्यू अपॉन 20 मीटर इक्वल हो जाएगा कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 लिख देंगे। एस क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 20 मीटर का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 मीटर ही रहना है, यानी एस क्यू इक्वल हो गया 20 मीटर। ये हमारे पास बेस आ गया। अब निकालना है हमें आर क्यू। आर क्यू निकालने के लिए हम ट्राइंगल आर एस क्यू लेते हैं। तो इन ट्राइंगल आर एस क्यू, आर क्यू अपॉन एस क्यू इक्वल tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री क्यों लगा, आर क्यू परपेंडिकुलर है और एस क्यू बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस होता है tan, तो tan 60 डिग्री हो जाएगा। तो h प्लस 20, आर क्यू की वैल्यू h प्लस 20 है और एस क्यू अभी हमने 20 निकाल लिया था। ये देखिए 20 मीटर एस क्यू हम निकाल चुके हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो h प्लस 20 हो जाएगा 20√3। 20 का √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके नीचे तो 1 है, इससे मल्टीप्लाई 1 का करोगे तो h प्लस 20 ही रहना है। 20 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 20 इधर प्लस का है, राइट हैंड साइड में जाकर माइनस का हो जाएगा। h इक्वल 20√3 माइनस 20। अब 20 यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो 20 कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, h 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1, 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से h की वैल्यू हमारे पास 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1 हुई और यही हाइट ऑफ टावर है। तो समझ में आ गया होगा आपके। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8।
अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टॉल, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ए बी पेडिस्टॉल है, उसके ऊपर ए सी एक स्टैचू है। अब हमें स्टैचू की हाइट 1.6 मीटर दी है और पेडिस्टॉल की हाइट हमें निकालनी है। लेट ए बी इज पेडिस्टॉल, ए सी इज स्टैचू। ए सी इक्वल 1.6 हमें दिया हुआ है। ए पी बी 45 का एंगल है और सी पी बी 60 डिग्री का एंगल है। तो इन ट्राइंगल पी बी सी, सबसे पहले हम पी बी सी यानी पूरा ट्राइंगल ले लेते हैं। बाकी आप चाहें तो ए पी बी पहले ले लें तो भी कोई नहीं, क्योंकि इक्वेशन बनानी हमें तो हम पी बी सी ले लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास पी बी अपॉन बी सी हो जाएगा, पी बी अपॉन बी सी। और पी बी क्या है? बेस, और बी सी क्या है? अल्टीट्यूड। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट, कॉट 60 डिग्री हो गया। कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। तो पी बी अपॉन एच प्लस 1.6, तो देखिए बी से सी तक एच प्लस 1.6 है और पी बी एच प्लस 1.6, पी बी अपॉन एच प्लस 1.6 इक्वल 1/√3 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ऊपर हो जाएगी, एच यहाँ पी बी रह जाएगा, तो पी वी इक्वल हो जाएगा एच प्लस 1.6/√3। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। अब मुझे लेना है दूसरा ट्राइंगल ए पी बी। तो इन ट्राइंगल ए पी बी अपॉन ए बी कॉट 45, पी बी एच माना है मैंने, नहीं पी बी तो निकालना है, ए बी एच माना है, तो पी बी अपॉन एच इक्वल 1 आ गया। तो पी वी इक्वल हो जाएगा एच। ये सेकेंड इक्वेशन मान लिया। फर्स्ट इक्वेशन में भी पी वी की वैल्यू दी है और सेकेंड में भी पी वी की वैल्यू दी है। तो दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, तो देखिए इस इक्वेशन में फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एच प्लस 1.6/√3 इक्वल एच हो जाएगा। ये तो फर्स्ट इक्वेशन से आ गया, ये सेकेंड इक्वेशन से। दोनों ही ए की वैल्यू है, पी वी की वैल्यू है, इसीलिए दोनों इक्वलाइज कर दिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यानी √3 का एच से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा h√3 इक्वल h प्लस 1.6, h प्लस 1.6 h√3 यहाँ से आ गया। h को लेफ्ट में ले आते हैं, h इधर आके माइनस का h हो जाएगा। तो h√3 माइनस h इक्वल 1.6 हो जाएगा। इसमें से h कॉमन है, तो h कॉमन लोगे तो √3 माइनस 1 बचेगा। अब ये ध्यान रखो कि यहाँ h है तो फिर 1 कैसे आ गया, क्योंकि हर एक नंबर के साथ 1 का तो मल्टीप्लाई होता ही है। यदि पूरा नंबर कॉमन में चला जाता है तो हम उसके प्लेस पर 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो h √3 माइनस 1 इक्वल 1.6 हो जाएगा। अब √3 माइनस 1 को राइट हैंड साइड में ले जाना है, तो फ्रैक्शन में आएगा नहीं अपॉन में आएगा। h इक्वल हो जाएगा 1.6/√3 माइनस 1। अब √3 माइनस 1 का हमें रेशनलाइजिंग करना है। तो रेशनलाइजिंग में हम क्या करते हैं, जब भी हम साइन माइनस का होता है तो हम प्लस के साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी a माइनस बी की फॉर्म में है तो हमें a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है ताकि a² माइनस b² का फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए। तो हमें क्या करना है, √3 प्लस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। √3 प्लस 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, √3 प्लस 1 का नीचे कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ √3 माइनस 1 है, यहाँ प्लस 1 होता तो माइनस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो हम 1.6 √3 प्लस 1 लिखेंगे, लेकिन नीचे फॉर्मूला लग गया, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो 1.6 ब्रैकेट √3 प्लस 1/2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 0.8 पर हो जाएगा ना। तो इस तरह से 0.8 ब्रैकेट √3 प्लस 1
ये h की वैल्यू आ गई। सो हाइट ऑफ पेडिस्टॉल हो गया 0.8 ब्रैकेट √3 + 1 मीटर। ये हाइट ऑफ पेडिस्टॉल आ गया। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। The angle of elevation of the top of a building from the foot of tower is 30 डिग्री। तो मैं फिगर बना लेता हूँ, उसके साथ साथ रीड करता हूँ। ए बी बिल्डिंग है और सी डी एक टावर है। तो क्या कहा गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, टावर के फुट से 30 डिग्री है। तो टावर का फुट क्या है, डी, डी से ए के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। और साथ में कहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के फुट से 60 डिग्री है। तो ये एंगल 60 का हुआ और ये एंगल 30 का हुआ। जो टावर है वो 50 मीटर का है और हमें बताना है बिल्डिंग की हाइट क्या है, यानी ए बी की हाइट हमें बतानी है। बिल्डिंग हमने ए बी को माना है और सी डी को टावर माना है, ठीक है। तो ए बी हमें निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लेट ए बी इज द बिल्डिंग एंड सी डी इज द टावर। एंगल ए डी बी 30 डिग्री है और सी बी डी 60 डिग्री है। तो सबसे पहले हम सी बी डी ट्राइंगल में बी डी निकाल लेते हैं। तो इन ट्राइंगल बी डी सी, बी डी अपॉन सी डी, बी डी अपॉन सी डी, ये कॉट 60 डिग्री है, बी डी बेस है, सी डी परपेंडिकुलर है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसका रहता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट का, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है। तो हमने कॉट 60 लगा दिया और कॉट 60 की वैल्यू याद कीजिए कितनी होती है। तो कॉट 60 की वैल्यू आती है 10/30 यानी कि 1/√3। तो बी डी अपॉन 50 मीटर इक्वल 1/√3 हो जाएगा, यानी बी डी की वैल्यू हो जाएगी 50/√3 मीटर। तो ये हमने बी डी की वैल्यू निकाल ली। अब हम ट्राइंगल लेते हैं ए बी डी। तो इन ट्राइंगल ए बी अपॉन बी डी, ए बी परपेंडिकुलर है, बी डी बेस है, तो यहाँ बना 10/30 डिग्री, ठीक है। ए बी अपॉन ए बी इक्वल हो जाएगा बी डी इंटू 1/√3। अब बी डी की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ 50/√3 इंटू 1/√3। ये 50/√3 है, वो बी डी की वैल्यू है, मल्टीप्लाई कर देते हैं 50/3 हो जाएगा, क्योंकि √3 3 होता है, तो 50/3 मीटर की आ गई वैल्यू। सो हम कह सकते हैं कि हाइट ऑफ बिल्डिंग 50/3 मीटर है, 50/3 मीटर है, ये √3 लिख गया है, ये 50/3 मीटर है, ये बिल्डिंग की हाइट आ गई। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों को शेयर करना है, और साथ में यदि अभी तक आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, क्योंकि आगे इस पर वीडियो क्लास 11th, क्लास 12th और RD शर्मा वगैरह सबकी रहेंगी। यहाँ तक कि मैं जो क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर्स के थे, साइंस के, मैथ्स के, इंग्लिश के, वो भी मैं आपको अपलोड कराऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।